हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमके इन्फो एजुकेयर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर फर्स्ट व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, इस चैप्टर से हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। यह प्रैक्टिस न केवल क्लास एग्जाम में यूजफुल होगा बल्कि सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हिच रिवर्स बैंक डिड द पीपुल लिव अलोंग इन द एंशिएंट टाइम। मीन्स एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में किस नदी के किनारे लोग रहते थे। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी के किनारे एंशिएंट टाइम में लोग रहते थे। अब क्वेश्चन नंबर 2, ऑन which rivers bank were the cities developed about 2500 years ago। आज से 2500 साल पहले किस नदी के किनारे शहरों का विकास हुआ था। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। आज से 2500 साल पहले 2500 ईयर्स एगो गंगा रिवर्स के किनारे शहरों का विकास हुआ था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ था एंशिएंट टाइम में। ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी विंध्याज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा मगध। मगध गंगा के किनारे का क्षेत्र था जो प्राचीन काल में बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड मर्चेंट्स ट्रैवल। व्यापारी लोग, जो सौदागर लोग होते थे, वो कैसे यात्रा करते थे, कैसे ट्रैवल करते थे। ऑप्शन ए विद कारवांस, ऑप्शन बी शिप्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो मर्चेंट्स होते थे एंशिएंट टाइम में, वो कारवांस में, यानी ऑप्शन शिप से और कारवां से, दोनों से यात्रा करते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। मतलब वो अपने काफिला में मर्चेंट्स लोग चलते थे, उनका एक समूह होता था, ग्रुप होता था, और फिर जब वो समुद्र से यात्रा करते थे तो शिप पे यानी जहाज से, ग्रुप में। तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा कारवांस एंड शिप्स, मतलब काफिला में भी और जहाज से भी ट्रेवल करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम वेयर डिड द इरानियंस एंड द ग्रीक कम। मतलब ईरानी और ग्रीक लोग कहाँ से आए थे। फ्रॉम वेयर डिड द इरानियंस एंड द ग्रीक कम। ईरानी लोग और ग्रीक लोग कहाँ से आए थे। ऑप्शन ए नॉर्थ वेस्ट से, मतलब किस दिशा से आए थे, तो नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिशा से। ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व दिशा से। ऑप्शन सी नॉर्थ साउथ, मतलब उत्तर दक्षिण दिशा से। ऑप्शन डी नॉर्थ ऑफ नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। मतलब प्राचीन काल में जो ईरानी और ग्रीक लोग जो थे, वो उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में आए थे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से प्रवेश किए थे इंडिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वेयर द मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटेन। मतलब जो पांडुलिपियां थी वो कहाँ लिखा गया था, किस चीज पे लिखा गया था पांडुलिपि। ऑप्शन ए ऑन पाम लीफ, मतलब तार पत्रों पे लिखा गया था। ऑप्शन बी ऑन पीपल लीफ, कि पीपल के पत्तों पे लिखा गया था पांडुलिपियां। ऑप्शन सी ऑन बनाना लीफ, केले के पत्ते पे लिखा गया था। ऑप्शन डी ऑन तुलसी लीफ, कि तुलसी के पत्ते पे लिखा गया था। तो हम लोग पढ़े हैं टेक्स्ट बुक में कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो था, जो हैंड रिटन हुआ करता था, वो पाम लीफ पे लिखा गया था या भोजपत्र पे लिखा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ऑन पाम लीफ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड द मैन्युस्क्रिप्ट्स कीप सेफ। मतलब इन पांडुलिपियों को, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो था, उसको कहाँ पे सुरक्षित रखा जाता था।
जो हैंड रिटन जो मैन्युस्क्रिप्ट था, हाथ से जो कुछ भी लिखा जाता था एंशियंट टाइम में, उसको सुरक्षित कहाँ पे रखा जाता था? ऑप्शन ए इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, मतलब मंदिरों में या जो मोनास्ट्रीज होता था वहाँ पे रखा जाता था, या फिर इन म्यूजियम्स की म्यूजियम्स में रखा जाता था, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी की दोनों जगहों पे रखा जाता था, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिज। इसका आंसर हो जाएगा ए इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, मतलब ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, दोनों हो जाएगा। मतलब मंदिर में भी रखा जाता था और मोनास्ट्रीज दोनों में, ऑप्शन ए टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु आर हिस्टोरियंस, इतिहासकार कौन हैं? हु स्टडी पास्ट, जो पास्ट का स्टडी करते हैं। हु स्टडी प्रेजेंट, जो प्रेजेंट का स्टडी करते हैं। हु स्टडी फ्यूचर, जो फ्यूचर का स्टडी करते हैं। नॉन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं। तो जो हिस्टोरियंस होते हैं वो पास्ट का स्टडी करते हैं। इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा हु स्टडी पास्ट। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द पीपुल ऑफ अंडमान आइलैंड्स गेट देयर फूड? अंडमान आइलैंड्स में रहने वाले लोग अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? हाउ डिड द पीपुल ऑफ अंडमान आइलैंड्स गेट देयर फूड? ऑप्शन ए बाय फिशिंग, मछली पकड़कर। ऑप्शन बी बाय हंटिंग, शिकार करके। ऑप्शन सी बाय कलेक्टिंग द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जंगलों के उत्पाद जो है संग्रह करके। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिज, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सारे चीज़ों का संग्रह करके अंडमान निकोबार आइलैंड में रहने वाले लोग अपना भोजन पाते हैं। ठीक है, फिशिंग करके भी, हंटिंग भी करते हैं और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका भी कलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द रिकॉर्ड्स ऑफ हंटर्स फिशिंग फॉक etc, मतलब जो हंटर्स है फिशिंग फॉक्स है उनका रिकॉर्ड हमें कैसे पता चलता है, किन चीज़ों से हेल्प होता है ये पता करने में? ऑप्शन ए आर्कियोलॉजी, ऑप्शन बी एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन सी बायोलॉजी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिज। तो ये आर्कियोलॉजी जो होते हैं पुरातत्ववेत्ता, ये पुरातत्वविद के द्वारा हमें इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड के बारे में पता चलता है, वही लोग हमें हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा, पुरातत्वविद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डिड एग्रीकल्चर स्टार्ट? एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ था, मतलब कृषि की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 4700 ईयर्स एगो, ऑप्शन बी 2500 ईयर्स एगो, ऑप्शन सी 8000 ईयर्स एगो, ऑप्शन डी 5500 ईयर्स एगो। इसका आंसर हो जाएगा 8000 ईयर्स एगो। आज से 8000 साल पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, खेती की शुरुआत हुई थी, खेती करना लोग शुरू किए थे आज से 8000 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन व्हाट वेज वाज द एंशिएंट कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज, मतलब जो प्राचीन जो सिक्के थे आज के सिक्के से किस तरह से अलग थे? तो ऑप्शन ए है मेड ऑफ स्टोन्स, पत्थर के बने थे। ऑप्शन बी मेड ऑफ बेक्ड क्ले, मतलब पके हुए मिट्टी के बने हुए थे। ऑप्शन सी मेड ऑफ बोन्स, की हड्डी के बने हुए थे। कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिज। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिज। एंशियंट जो कॉइन्स थे, प्राचीन सिक्के, इन सारी चीज़ों से बनाया जाता था। वे पत्थर के भी होते थे, मिट्टी को पकाकर भी बनाया जाता था और हड्डी के भी बनाते थे। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इन व्हिच लैंग्वेज वेयर द मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन? मैन्युस्क्रिप्ट जो थी पांडुलिपियाँ किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिज। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, पांडुलिपियाँ थी, वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है दे स्टडी अबाउट द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, मतलब वे लोग जो
जो पत्थर के बने हुए और ईंट के बने हुए बिल्डिंग के अवशेषों के बारे में स्टडी करते हैं, या जो पेंटिंग्स है उसका स्टडी करते हैं, या स्कल्पचर्स जो एंशियंट मूर्तियां हैं उसका स्टडी करते हैं। और दे एक्सप्लोर टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। और वह लोग जो एक्सप्लोर करते हैं, उसको खोजते हैं, ढूंढते हैं, जांच पड़ताल करते हैं प्राचीन औजारों को, टूल्स को, हथियार को, या जो भी गहने मिल जाते हैं या सिक्के मिल जाते हैं, उस सब को एक्सप्लोर करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। उन लोगों को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, या सेकंड ऑप्शन है हिस्टोरियंस, उनको इतिहासकार कहा जाता है, या सी ऑप्शन इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स कहा जाता है, या ऑप्शन डी जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को जो इन सब चीज़ों को, एंशियंट चीज़ों को जो स्टडी करते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं, उनको कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद होते हैं। इनका काम होता है स्टडी करना, एक्सप्लोर करना, किन चीज़ों का? तो जो भी ईंट पत्थर के बने जो बिल्डिंग है उनके अवशेष को, या कोई भी पेंटिंग्स है, या एंशियंट स्कल्पचर्स है, मूर्तियां हैं, या कोई भी टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, कुछ भी मिल जाता है, उनका ये लोग, इन्हीं लोगों का काम है स्टडी करना, एक्सप्लोर करना और फिर बताना लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हिल्स आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट? मतलब उत्तर पूर्व दिशा में, अपने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा हिल स्थित है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विंध्य हिल, विंध्य की पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी है गारो हिल्स, गारो की पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी नर्मदा हिल, नर्मदा की पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी सतपुरा हिल्स, सतपुरा की पहाड़ियाँ। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हिल्स जो है लोकेट करता है नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व दिशा में अपने इंडिया के? इसका आंसर हो जाएगा गारो हिल्स, उत्तर पूर्व दिशा में गारो हिल्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्राकृत लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय, प्राकृत भाषा उपयोग किया जाता था किन लोगों के द्वारा? ऑप्शन ए पुअर पीपुल, गरीब लोगों के द्वारा। ऑप्शन बी कॉमन पीपुल, एक आम आदमी के द्वारा। ऑप्शन सी किंग ओनली, सिर्फ राजा के द्वारा। या ऑप्शन डी रिच पीपुल, मतलब धनी लोगों के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा कॉमन पीपुल, यानी कि प्राकृत भाषा जो थी वो आम आदमी के द्वारा यूज किया जाने वाला भाषा था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नेम द क्रॉप्स, उस फसल का नाम बताना है। क्रॉप्स मीन्स फसल होता है। व्हिच वीआर फर्स्ट ग्रोन, जो सबसे पहले उगाया गया था बाय मेन एंड वीमेन, मतलब पुरुष और महिलाओं के द्वारा सबसे पहले उगाए जाने वाले फसल का नाम बताना है। ऑप्शन ए शुगर एंड बार्ली, चीनी और जौ। ऑप्शन बी व्हीट एंड शुगर, गेहूं और चीनी, मतलब गन्ना, शुगर हुआ गन्ना यहाँ पे। ऑप्शन सी व्हीट एंड बार्ली, गेहूं और जौ। ऑप्शन डी राइस एंड बार्ली, चावल और जौ। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा व्हीट एंड बार्ली, मतलब गेहूं और जौ सबसे पहले उगाया जाने वाला फसल है। सबसे पहले जो मानव जब एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले जो फसल उसने उगाया था वो था व्हीट एंड बार्ली, गेहूं और जौ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट? मतलब हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है, इसमें से कौन नेचुरल फ्रंट को बनाता है? माउंटेन्स, मतलब ये पहाड़ियाँ हैं, ये नेचुरल मतलब अपने आप ये बना हुआ है। या सीज, समुद्र है। या बिल्डिंग्स है। या हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं। तो ये कौन सा जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द नेचर, मतलब कौन नेचुरल फ्रंटियर को नहीं बनाता है अपने इस सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में? तो माउंटेन्स है ही, भारत के उत्तर में माउंटेन्स है, पहाड़ है। समुद्र है, ये है, 3 तरफ से समुद्र है। सी में बिल्डिंग्स है, तो ये बिल्डिंग्स नेचुरल फ्रंटियर नहीं हुआ।
और फिर ऑप्शन डी में हिल्स है, पहाड़ियाँ, तो पहाड़ियाँ तो है ही अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो कौन नहीं बनाता है नेचुरल फ्रंटियर? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्डिंग। बिल्डिंग तो आदमी बनाया है सब जगह बिल्डिंग, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो बना हुआ चीज़ है, जो नेचुरल फ्रंटियर है, वो माउंटेन्स है, सीज है, हिल्स है, तो ये सब नेचुरल, बिल्डिंग्स नहीं होगा इसमें। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्डिंग्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। जेसस वाज फाउंडर ऑफ। जेसस किस चीज की स्थापना किए थे? हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, ज्यूइश या मुस्लिम्स? तो जो जेसस क्राइस्ट थे, यीशु मसीह जो थे, वो क्रिश्चियन रिलीजन के फाउंडर थे। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना उन्हीं के नाम से जाना जाता है। जेसस वाज फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट आर काउंटेड। मतलब जेसस क्राइस्ट यीशु मसीह के जन्म के बाद के वर्ष को काउंट किया जाता है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड या अपवर्ड या डाउनवर्ड, मतलब कि आगे या पीछे या ऊपर या नीचे। तो जो आफ्टर ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट, जेसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो काउंट होता है वो फॉरवर्ड, आगे की तरफ होता है, आफ्टर बर्थ। तो फॉरवर्ड इसका आंसर हो जाएगा, फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर अरेंज्ड इन व्हिच ऑर्डर। मतलब अतीत के जो भी रिकॉर्ड हैं, किस ऑर्डर में उसको व्यवस्थित किया जाता है? मैथमेटिकल ऑर्डर में, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, या ज्योमेट्रिक ऑर्डर में, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो भी इतिहास की जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड अरेंज किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, क्रोनोलॉजिकल। Question number 22. This inscriptions dates to about 2250 years ago and was found in Kandahar, present day Afghanistan. It was written on the orders of a ruler named। कहने का मतलब है कि एक इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे शिलालेख दिया हुआ है, जिसका डेट जो है आज से 2250 साल पहले पाया गया है। एंड वाज फाउंड इन कंधार, जो कंधार में, जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, जो अभी वर्तमान अफगानिस्तान है, वो उस टाइम में कंधार था, वहाँ पे मिला है। इट वॉज रिटन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर, मतलब एक शासक को के क्रम में ये लिखा गया है, उसका नाम बताना है, किस शासक के क्रम में लिखा गया है ये सब। तो पहला ऑप्शन है अकबर, बी है अशोका, सी में है अजातशत्रु, डी में है बिम्बिसार। तो ये सब जो कंधार आज के जो अफगानिस्तान है, वहाँ तक जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जो शिलालेख वगैरह जो मिला है, वो सब इसमें से अशोक के टाइम में लिखा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी अशोका इसका आंसर। अशोक के टाइम में ये सब इंस्क्रिप्शन लिखा गया था। कंधार उस समय, आज प्रेजेंट डे, आज के वर्तमान समय में अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। वेयर आर गारो हिल्स लोकेटेड। गारो हिल्स कहाँ पे है? तो अभी अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़े हैं। गारो हिल्स जो है, ऑप्शन ए है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा में है, कि साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व में है, या साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम है, या नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में। गारो हिल्स अपने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है गारो हिल्स। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, क्वेश्चन नंबर 24। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। गंगा की इनमें से कौन सी सहायक नदियां नहीं है? ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदियां। जो नदियां एक बड़ी नदी में मिल जाती है, जब छोटी नदियां बड़ी नदियां में मिल जाती है नदी में, तो उसको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है, उसका मीन्स सहायक नदी कहा जाता है। गोमती, सतलज, घाघरा, गंडक, इसमें से कौन जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
हु आर कॉल्ड द इंडिया हिंदोस और इंडोस, मतलब इंडिया को हिंदोस और इंडोस किसने कहा था? तो ऑप्शन ए है द इरानियंस एंड द चाइनीज, ईरानी लोग या चाइनीज लोग कहे थे। ऑप्शन बी इरानियंस एंड द तुर्कीस। ऑप्शन सी द अमेरिकन्स एंड द ग्रीक्स। ऑप्शन डी द इरानियंस एंड द ग्रीक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा इरानियंस एंड द ग्रीक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स जो है फर्स्ट टाइम ईरानी लोग और ग्रीक लोग अपने इंडिया को इंडोस या हिंदोस बोले थे अपने भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन, वह स्थान जहाँ पे सबसे पहले चावल उगाया गया था। ऑप्शन ए किर्थर, ऑप्शन बी गारो हिल्स, ऑप्शन सी सुलेमांस, ऑप्शन डी विंध्याज हिल। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा विंध्याज हिल। सबसे पहले चावल विंध्याज हिल पे उगाया गया था, विंध्याज हिल के नॉर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर्स, मतलब जीसस क्राइस्ट के पीछे का जो डेट है उसको काउंट किया जाता है किस लेटर से? ए सी या ए डी या बी सी या ऑप्शन डी में बी डी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी। यीशु मसीह के जन्म से पहले का जो डेट होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट उसको बीसी कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट। बीसी लेटर से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। और जन्म के बाद का जो होता है उसको एडी आफ्टर डोमिनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड डैश इन संस्कृत, मतलब जो इंडिया शब्द जो है वह इंडस से आता है और इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? भारत या इंडिका या सिंधु या इंडिया। तो इसको संस्कृत में बोलते हैं सिंधु। जो इंडिया जो शब्द है वो इंडस से आया है और इसको संस्कृत में सिंधु बोला जाता है इंडिया शब्द को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29। द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन इज लोकेटेड इन, सबसे पहले जिस स्थान पे चावल उगाया गया था वह स्थान स्थित है कहाँ पे? नॉर्थ ऑफ विंध्याज या सुलेमान हिल्स या ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा या द गारो हिल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ऑफ विंध्याज, मतलब विंध्याज हिल के उत्तर में सबसे पहले राइस ग्रो किया गया था, उगाया गया था, चावल शुरू में खेती किया गया था, ठीक है। तो नॉर्थ ऑफ विंध्याज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बीपी स्टैंड्स फॉर बैकवर्ड प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट, बैकवर्ड पास्ट, बिफोर पास्ट। इसका आंसर हो जाएगा बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले के समय को बीपी यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारा बीपी का स्टैंड्स फॉर होता है, लेकिन यहाँ इन ऑप्शन में बीपी से ब्लड प्रेशर भी होता है, लेकिन यहाँ पे बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये एमसीक्यू आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छा से प्रैक्टिस हो गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, गुड बाय।